सर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एपिसोड 74 के बारे में। जीजा जी छत पर कोई का एपिसोड 74 बहुत ही अच्छा था और साथ में इंटरेस्टिंग भी था। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में इस एपिसोड को रिव्यू करूँगा और मैं आपको इस एपिसोड जो हुआ था उसका एक शॉर्टकट में स्टोरी बता देता हूँ क्या होता है एपिसोड 74 में। सो सीन स्टार्ट होता है, जीजा का वो जो है बालकनी में खड़ा रहता है बालकनी में, और फिर उसी समय वो सीपी आ जाती है। जैसे कि हम लोग को पता था पहले से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो सीपी ही है। सो देखो वो सीपी रहती है लेकिन वो चंद्रप्रभा की तरह आ जाती है उसके सामने। सो जो चंद्रप्रभा रहती है वो उसके सामने आ जाती है और फिर कुछ ही देर बाद जो तितली भी वहाँ पे आ जाती है। फिर सीपी जी ऐसे बोलती है कि हम तुमको क्या लगा था मैं यहाँ ज़्यादा देर बंद रहूँगी, और उसको ऐसा बोल के उसको थोड़ा डरा देती है। और फिर थोड़ा देर बाद फिर से सीपी उसको बोलती है कि मैंने जो तुमको बोला था तुम्हें याद है तो मुझे बताओ मैंने तुमको क्या बोला था, मुझे जानना है कि तुम्हें याद है कि नहीं। फिर जीजा थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो सारा सा चुगल देता है सीपी के सामने। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखाया जाता है। सो मैं बेसिकली बात करूँ इस सीन का, तो ये सीन मुझे बहुत खास लगा। अगर ये सीन इस एपिसोड में नहीं होता तो मे बी ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं रहता। सो अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। तो देखो यहाँ पे जो है सीपी फिर भी रोने लगती है। उसके बाद जो है जीजा को बता देती है कि मैं सीपी हूँ और ये तितली के साथ मिलकर मैं नाटक कर रही थी, और वो जो तितली का गला दबाई थी वो भी तितली जानती थी। सो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है और फिर जीजा जो है ये बोलता है कि तुम ठीक नहीं की, और फिर श्राप तो जीजा बता ही दिया था। फिर ये सीन के बाद जो है ये हमारी जो सीपी है जो चंद्रप्रभा का रूप ली हुई थी वो जीजा का हाथ पकड़ती है और लेके चली जाती है वहाँ से। बोलती है चलो इस जो श्राप है वो भूतनी झूठ बोल रही है। सो यहाँ से जीजा को लेके जाती है और सीधे वहाँ पे ले आती है। मतलब वो जो पुराना कमरा है वो हॉरर जो भी है वो पुराना कमरा उसके सामने आ जाती है लेके जीजा को, और वहीं पे जो है वो चंद्रप्रभा को बहुत बुरा भला बोलती है। सो वहाँ पे जो है चंद्रप्रभा को बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो, तुम हम लोग के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, साथ ही में खुशियाँ नहीं देख रही हो हम लोग की फैमिली को। सो यहीं सब बोलती है सीपी। सो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामेटिकली सीन था तो मुझे ये सीन भी मुझे अच्छा लगा। आपको क्या लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताना। सो सीन में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके बाद जो है ये सीपी पूरा अपना जितना भी गुस्सा रहता है उस पर उतार देती है, बाहर से बोल के चिल्ला के। जीजा उसको समझाता है कि सही नहीं है बोलना, ये खतरा है यहाँ पे। सो उसके बाद जो सीपी रहती है लास्ट में उसको धमकी देती है कि मैं इससे शादी भी करूँगी और मैं अपने प्यार से इस श्राप को भी हराऊँगी। फिर वहाँ पे जो सीपी है वो जीजा को लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद अगला सीन हम लोग को दिखाया जाता है जो जल्दी रहता है वो खिस्सू के पार्लर में बैठा रहता है, यानी आइसक्रीम पार्लर में। फिर वहीं पे जो है जीजा का वकील यानी विज्ञान चंद को जल्दी राम बुलाता है उसको, ताकि उसको एक केस सौंप सके। वो केस जो रहता है उस पर रहता है कि वो वसीयत बनाने के लिए बोलता है कि बाकी सीपी और उसकी पत्नी के नाम, ताकि वहाँ पे जो रहे कोई भी मेरे मरने के बाद कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं पैदा हो और सब बराबर ये मामला सुलझा जाए। सो वहाँ पे जो है इमोशनल हो जाता है विज्ञान चंद और वहाँ पे उसको बोलता है नहीं आप नहीं मर सकते हैं, और फिर उसको थोड़ा समझा के वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन खत्म हो जाता है। बेसिकली मैं बात करूँ इस सीन का तो ये सीन मुझे भी बहुत पसंद आया क्योंकि कॉमेडिक सीन था। एक हॉरर कॉमेडी शो में कॉमेडिक सीन होना ज़रूरी होता है। सब आगे सीन का बात करते हैं तो ये जो सीन था यहाँ से प्रोमो तक का ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, और साथ ही में बेसिकली बात करें तो इसमें आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे सीन में। तो अगला सीन हम लोग का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीजा और सीपी बालकनी में रहते हैं। सो वहाँ पे सीपी बालकनी में आ जाती है। फिर उसको बोलती है कि तुम डर क्यों रहे हो और ऐसे मुंह फुलाने से कोई बात नहीं हल निकलेगा। सो फिर उसका जीजा बोलता है कि तुम सही नहीं की कल रात को तुम सारा सच जानने के बाद। फिर वहाँ पे सीपी बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग इस श्राप को तोड़ निकाले, हम लोग अपने प्यार के बीच में क्यों आने दें। और उसके बाद बोलती है सीपी कि तुम यहाँ पे डरो नहीं, हम साथ में हैं। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई ये श्राप है, इसको ढूंढना इतना आसान नहीं है, इसका तोड़। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई होता है। फिर लास्ट में जीजा उसको बहुत सुनाता है, बोलता है कि तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है लेकिन प्यार करती हो तब भी ट्रस्ट नहीं कर रही हो। और यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है। जो सीपी है वो उदास हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सो जीजा भी थोड़ा सा रूठता है तो वहाँ उसको मनाने चला जाता है सीपी को पीछे। सो जैसे ही सीपी सीढ़ी से उतर रही होती है तो पीछे से जीजा भी आता है और वहीं पे जो है जीजा का पैर फिसलता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। सो वहाँ पे जो गिरता है तो वो सीन थोड़ा सा मुझे ठीक लगा था क्योंकि इस शो को एक अच्छा बेसिकली एंड देना था इस एपिसोड का, तो वो सीन ठीक किया था। सो उसके बाद हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि जो जीजा उसका सर फट जाता है और मतलब हल्का चोट आ जाता है, सर पे फटता नहीं है, और वो बेहोश रहता है अपना कमरा में जहाँ पे उसके पेरेंट्स यानी नन्हे और बिजली आंटी उसको बुलाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। सो डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा चोट नहीं है और उसके बाद उसको दवाई दे देता है और फिर वहाँ से डॉक्टर का सीन ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे सीपी आ जाती है उसके पीछे ही, और वहीं पे जो है सीपी उसको बोलती है कि शायद मेरी वजह से हो रहा है या कुछ और, या इस श्राप की वजह से हो रहा है। सो उसे वो माफ़
माफ़ी मांगती है जीजा से, और वहीं पे फिर अचानक गुल्लू आ जाता है और थोड़ा सा वहाँ पे उस सीन का भी कॉमेडिक सीन था। सो वो सीन जो था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कॉमेडिक था, हॉरर और इमोशनल के बीच में कॉमेडी आता है, तो आपको भी अच्छा लगता होगा मे बी। सो आपका राय कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। सो ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है इसी सीन के साथ, और यहाँ पे बोलती है चंद्रप्रभा कि तुम दोनों नहीं कभी एक साथ हो सकते हो। आप प्रोमो का बात कर रहे थे, तो प्रोमो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये प्रोमो जैसा दिखाया ना, मुझे लगा कि एपिसोड 75 का मैं वेट करूँ। आई होप आपको भी लगा होगा। सो देखो यहाँ पे प्रोमो दिखाया गया कि जब सीपी जो है वो कमरा खोलती है, वो पुराना भूतिया कमरा, और उसमें चली जाती है और जाती है उस पेंटिंग के पास आती है। वो जैसे ही खोलती है दरवाज़ा, फिर धीरे धीरे उस पेंटिंग के पास पहुंच जाती है, और फिर वो पीछे से चंद्रप्रभा उसको बोलती है कि ये मेरी पेंटिंग है, मेरी तस्वीर है, और सीपी मूर्ति और दोनों जो है आमने सामने आ जाती है। सो ये सीन जो था मुझे गूज़बम्प दिया, आपको भी मे बी दिया होगा, क्योंकि ये जो सीन था बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे ऐसे सीन्स का। सो ये जो सीन मे बी टीआरपी इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका क्या राय है इस जुड़े एपिसोड के साथ और इस वीडियो के साथ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक भी कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।